नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3 टीवी में। शुक्रवार को एशियन मॉर्निंग ट्रेड में बिटकॉइन $69,000 की ओर बढ़ गया क्योंकि अनुकूल संयुक्त राज्य अमेरिका के मैक्रो डेटा ने रिस्की एसेट्स को नई राहत दी। बिटकॉइन $68,400 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 1% से अधिक की वृद्धि थी। ईथर, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, $3,747 पर हाथ बदल रही थी, जो कि ऐसी टाइम फ्रेम में लगभग 1% कम थी। ऑल्टरनेटिव कॉइन्स भी पीछे हट रहे हैं। शिब, डॉट, डोज, पेपे और WIF ने रातों रात अपने USD मूल्य का पर्याप्त प्रतिशत खो दिया है। Q1 US GDP डेटा के आंकड़े उम्मीदों के अनुरूप रहे, जबकि जॉबलेस क्लेम्स ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिससे कि फाइनेंशियल कंडीशंस में जल्द ही नरमी आने के आधार पर रिस्की एसेट्स नैरेटिव को बल मिला। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वीक ऑन वीक 219,000 थे, जबकि अपेक्षित 217,000 थे, जो पिछले महीने 215,000 से अधिक रहे। इसके विपरीत अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी डॉलर की मजबूती दोनों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स उस दिन 0.33% नीचे था। CME ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुमानों के अनुसार मार्केट सितंबर से पहले इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के रूप में नीतिगत छूट को खारिज करती रही। 12 जून को होने वाली फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में उस दिन आश्चर्यजनक कटौती होने की संभावना केवल 1.1% थी। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.54 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.51% की वृद्धि है। खैर, पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $85.59 बिलियन है, जो कि 2.26% की वृद्धि है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.95 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे वॉल्यूम का 6.95% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $80.5 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 94.05% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.10% है, जो दिन भर में 0.46% की वृद्धि है। स्टेबल कॉइन USDC के जारीकर्ता सर्कल ने BTG पैक्चुअल और न्यू बैंक जैसे क्षेत्रीय व्यवसायों के साथ साझेदारी के माध्यम से ब्राजील में इसके लॉन्च की घोषणा की। ये कदम ब्राजील द्वारा उभरते एसेट क्लास को अपनाने की प्रतिक्रिया में है, जो वर्तमान में लगभग 90% क्रिप्टो लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राजील में इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म पिक्स की शुरुआत ने नवीन बैंकिंग और भुगतान दृष्टिकोण को अपनाने में तेजी ला दी है। 160 मिलियन से अधिक यूजर्स डिजिटल वॉलेट और एफिशिएंट फाइनेंशियल रेल से परिचित हैं। BTC पैक्चुअल लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक ब्राजील में डायरेक्ट USDC डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के रूप में काम करेगी। मौजूदा रिटेल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को USDC प्रदान करेगी और साथ ही नए कस्टमर्स को भी जोड़ेगी। ये सहयोग USDC को बिजनेसेस के लिए डिजिटल डॉलर मिंट करने और रिडीम करने के लिए तत्काल और कम लागत वाली पहुंच के लिए लोकल बैंकिंग रेल कैपेबिलिटी से लैस करेगा। सर्कल ब्राजील के मार्केट पर सकारात्मक प्रभाव डालने और बिजनेसेस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक आसानी और दक्षता के साथ अब भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपे, एक फ्रॉक थीम मीम कॉइन, पिछले 24 घंटों में काफी गिरावट का अनुभव कर चुका है। पिछले 3 दिनों में 20% से अधिक की गिरावट आई है। $5.6 बिलियन के फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन और लगभग $1.5 बिलियन के डेली एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ पेपे क्रिप्टो निवेशकों के बीच पसंदीदा बना हुआ है। इसकी कीमत में इस साल अब तक 1000% से अधिक की वृद्धि हुई है और कई एक्सचेंजों और डीफाई प्रोटोकॉल पर गहरी तरलता का आनंद लेता है। पेपे व्हेल धारकों को विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लाभ लेने के रूप में पहचाना गया है और शुरुआती निवेशक अपने मुनाफे को अन्य संभावित रूप से तेजी वाले मीम कॉइन में वितरित कर रहे हैं। लोक ऑन चेन द्वारा ऑन चेन डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि एक क्रिप्टो निवेशक ने बाइनेंस में 660 बिलियन पेपे जमा किए, जिनकी कीमत $9.5 मिलियन से अधिक थी और पिछले महीने तक रखने के बाद लगभग 52% का लाभ कमाया। CHC चिलीज ब्लॉकचेन का मूल टोकन
जो सबसे बड़े स्पोर्ट्स फैन टोकन क्रिएटर प्लेटफॉर्म Socios.com को शक्ति प्रदान करता है, 7 दिनों में 25% बढ़ गया है, जो कि 15 सेंट से अधिक के 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। डेटा सोर्स CoinGecko के अनुसार आज सुबह कीमतों में 16 सेंट के 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बिटकॉइन और ईथर सहित मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में दोहरे अंकों की कीमत में उछाल तीसरा सबसे बड़ा है। अपकमिंग 24 कंट्री यूनियन ऑफ UEFA यूरो के बारे में उत्साह, जो कि 14 जून से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, ने CHZ के वैल्यूएशन को बढ़ाया है। अधिकांश फैन टोकन CHZ का उपयोग करके Socios.com पर खरीदे जाते हैं। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी फैंस और उनकी पसंदीदा खेल टीमों के बीच बातचीत की डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करने में मदद करने के लिए अपनी नेम चेक तकनीक को JP Morgan के ब्लॉकचेन नेटवर्क लिंक के साथ एकीकृत कर रहा है। JP Morgan का लिंक एक निजी अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन पर निर्मित सूचना साझा करने वाला नेटवर्क है, जिसमें कि 75 प्लस वैश्विक प्रतिभागी हैं और 60 मिलियन प्लस संदेशों को संसाधित किया गया है। अमेरिकी बैंक अपने बैंक खाता सत्यापन एप्लीकेशन में शामिल होने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग भागीदारों की तलाश कर रहा है। इससे इंस्टीट्यूशंस को भुगतान भेजने से पहले खाते की जानकारी को सुरक्षित रूप से सत्यापित करने की अनुमति मिलेगी, जिससे कि गुम या गलत जानकारी के कारण कम भुगतान वापसी सुनिश्चित होगी और खाता जानकारी को पूर्व सत्यापित करके धोखाधड़ी गतिविधि को कम किया जा सकेगा। अमेरिकी बैंक 35,000 बैंकों और 2 बिलियन से अधिक खातों तक अपना कवरेज बढ़ाने के लिए ABAC, LATAM और NAMR में संस्थापक सदस्य बैंकों की भर्ती करना चाहता है। मास्टरकार्ड ने एक नया P2P नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसका नाम मास्टरकार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल है। ये प्लेटफॉर्म बॉर्डर पार क्रिप्टो करेंसी भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता है। शुरुआत में ये प्लेटफॉर्म यूरोप और लैटिन अमेरिका के यूजर्स पे फोकस कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन Bit2Me, Leverium और Mercado Bitcoin जैसे एक्सचेंजेस पर हो सकते हैं और CEO लेव फेरारे ने इस सहयोग को लेकर खुशी जाहिर की। मास्टरकार्ड के एक ही एग्जीक्यूटिव वॉल्मर पिमेंटा ने ये बताया कि कंपनी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की जगह में विकास को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। पेपैल ने सोलाना ब्लॉकचेन पर PYUSD की उपलब्धता का ऐलान किया है, जिससे तेज और सस्ती पहुंच गारंटीड होगी। ये सहयोग क्रिप्टो के बड़े इकोसिस्टम में योगदान दे सकता है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी की क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। ओपेरा ने अपनी AI की क्षमता बढ़ाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। एरिया AI प्लेटफॉर्म गूगल के जेमिनाई मॉडल्स को अपनाएगा, जो कि इमेज जनरेशन और टेक्स्ट टू वॉइस जैसी एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज के लिए गूगल के LLMs का इस्तेमाल करेगा। ये साझेदारी अडारी ब्राउजर के परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी, जिससे अप टू डेट रिस्पॉन्सेज और ज़्यादा सही रिजल्ट्स मिलेंगे। ओपेरा ने आइसलैंड में एक ग्रीन एनर्जी पावर्ड AI डेटा क्लस्टर भी शुरू किया है, जो कि NVIDIA DGX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ओपेरा वन डेवलपर में लेटेस्ट AI फीचर ड्रॉप एरिया वर्टेक्स AI पर गूगल के Imagen 2 मॉडल का इस्तेमाल करके मुफ्त इमेज जनरेशन की सुविधा भी देता है। ओपेरा का प्लान है कि Gemini Pro 1.5 और Gemini Pro 1.5 फ्लैश को परफॉर्मेंस और कैपेसिटी में संतुलन बनाने के लिए यूज करें। BlackRock का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन फंड बन गया है, जिसे जनवरी में लॉन्च होने के बाद से तकरीबन $20 बिलियन की एसेट जमा कर लिए हैं। ट्यूसडे तक ये फंड कॉइन में $19.68 बिलियन होल्ड कर रहा था, जबकि ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के पास $19.65 बिलियन और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन ETF के पास $11.1 बिलियन था। BlackRock और फिडेलिटी के ETF 7 और भी ETFs के साथ 11 जनवरी को लॉन्च हुए थे। इसी दिन US SEC ने बिटकॉइन ETFs को अप्रूव करने के बाद ग्रेस्केल व्हीकल एक ETF में कन्वर्ट हुआ। 2013 में लॉन्च हुए ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में ज्यादा फीस और दूसरी वजहों से कैपिटल का आउटफ्लो देखा गया था, जबकि BlackRock को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वेल्थ मैनेजर्स के बीच एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा मिला है। बिटकॉइन कम्युनिटी को SEC का स्पॉट ETF को अप्रूवल देने के फैसले का एक बहुत बड़ी जीत लगा, जिसके बाद मार्च में ये टोकन $73,000 से ज्यादा एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचा। शिपबॉर्न प्लेटफॉर्म पर शिप बर्न्स में 120% की वृद्धि देखी गई है, जिस वजह से 30 लाख शिप को सर्कुलेटिंग सप्लाई से हटा दिया गया है।
शिबा इनू कम्युनिटी ने कुछ करोड़ SHIB को खर्च नहीं किए जा सकने वाले ब्लॉकचेन वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिया, जिससे बर्न रेट 120% तक बढ़ा। 33,75,831 मीम कॉइन्स को डिस्ट्रॉय करने में 13 ट्रांजैक्शंस लगे, जिनमें से 2 सबसे बड़े ट्रांसफर्स में 10 लाख और 10 लाख SHIB हैं। अब तक 4 ट्रिलियन SHIB मीम कॉइन्स को 1 क्वाड्रिलियन की सप्लाई में से हटा दिया गया है और अभी भी 5 ट्रिलियन सर्कुलेटिंग में है। सिंगापुर का बैंक DBS बैंक हाल ही में नैनसन डेटा की एक रिपोर्ट के अनुसार 170,000 से ज्यादा ईथर होल्ड करने की वजह से न्यूज में आ गया है, जिनकी कीमत तकरीबन $650 मिलियन है। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म नैनसन ने इस वॉलेट को सिंगापुर के सबसे बड़े बैंकों में से एक बताया है। ये वॉलेट ईथर को होल्ड करने से ऑलरेडी $200 मिलियन का प्रॉफिट कमा चुका है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वॉलेट में जो ETH है वो शायद इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए एसेट्स हैं, ना कि बैंक के खुद के एसेट्स। DBS बैंक का क्रिप्टो डिवीजन शुरू से ही कामयाब रहा है, जिसकी वजह से 2022 में बैंक के डिजिटल एक्सचेंज पर बिटकॉइन की खरीदारी में 4 गुना वृद्धि देखी गई है और 2023 में बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम में 80% की बढ़ोतरी। जुलाई 2023 में DBS बैंक ने एक डिजिटल युआन ट्रांजैक्शन टूल लॉन्च किया और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए अपना पहला ट्रांजैक्शन भी किया। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।